हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था घन और घनाभ का क्षेत्रफल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं घन और घनाभ का आयतन। तो आज का हमारा टॉपिक है घन और घनाभ का आयतन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आयतन होता क्या है। तो आयतन होता है किसी भी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की, उस वस्तु ने कितना स्थान घेरा है वो क्या है, उसका आयतन है। तो आयतन की हम अगर परिभाषा लिखें तो वो क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप की, उसने कितना माप लिया उसको आयतन कहलाती है। ठीक है ना। तो आयतन क्या है, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान का माप। अब हम पढ़ेंगे किसका आयतन, घनाभ और घन का। घनाभ ऐसी आकृति होती है घनाभ की। इसके सारे फलक कैसे होते हैं, आयताकार होते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्या है, इसकी लंबाई है, ये क्या है चौड़ाई, और ये क्या है ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन हो जाएगा होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई को हम L भी बोलते हैं, चौड़ाई को B और ऊंचाई को H। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, LBH। ऐसे ही घन के फलक कैसे होते हैं, वर्गाकार होते हैं। ये हमारा घन है। इसकी सारी भुजाएं हमने क्या पढ़ा था कि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है, तो घन की भी सारी भुजाएं बराबर होती है। तो मान लीजिए ये क्या है, हमारी है A, तो ये भी क्या होगा A, ये भी क्या होगा A। तो घन का आयतन है ये क्या है भुजा, ये भी क्या है भुजा, और ये भी क्या है भुजा। तो घन का आयतन होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, यानी कि तीनों भुजाओं का गुणा। भुजा को हमने क्या लिया हुआ है A, तो A गुणा A गुणा A। तो ये है हमारा घनाभ का आयतन और घन का आयतन। अब इन दोनों के ही जो मात्रक होता है, यानी कि जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है, घन मात्रक। तो दोनों के ही मात्रक मतलब यूनिट जो होती है वो क्या होती है, घन मात्रक। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, घनाभ का आयतन और घन का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि LBH। और घन का आयतन क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, यानी कि A इंटू A इंटू A। ठीक है, और दोनों के ही मात्रक क्या होते हैं, घन मात्रक होते हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो प्रश्न पहला है, माचिस के डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी 12 डिब्बियों का आयतन कितना
होगा। तो यानी कि एक माचिस की डिब्बी है जिसका माप हमें दे रखा है, ठीक है। और हमें बोला गया है ऐसे ही 12 डिब्बियों का आयतन कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक माचिस की डिब्बी का आयतन निकाल लेंगे। अब माचिस की डिब्बी आपने देखी होगी सभी ने, तो उसका आकार कैसा होता है, घनाभकार। तो हम सबसे पहले उसका डायग्राम बना लेते हैं। ऐसी होती है, ठीक है। अब 4 सेंटीमीटर यानी कि लंबाई इसकी क्या है, 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है, 1.5। जब आप किसी भी क्वेश्चन में फिगर बनाते हैं, आकृति बनाते हैं, तो आपको उसको समझने में आसानी होती है। तो हर क्वेश्चन में कोशिश करिए कि आप उसकी आकृति जरूर बनाएं, ठीक है ना। तो अब लिख देते हैं माप हमें क्या क्या दिया गया है। माप हमें दिया है 4 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लंबाई क्या हो गई हमारी, लंबाई यानी कि एल हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई यानी कि बी बराबर हो गया 2.5 और ऊंचाई यानी कि एच बराबर है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये क्या है, घनाभ है। तो हम क्या करते हैं, पहले घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। अब घनाभ का आयतन हमें पता है क्या होता है। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। यानी कि LBH। तो लंबाई कितनी है, 4 गुणा चौड़ाई कितनी है, 2.5 और ऊंचाई कितनी है, 1.5, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब हमने 2.5 को पहले 4 से गुणा करते हैं, तो 2.5 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 पंजे 20 का 0, 2 हाथ से 4 दूनी 8 और 1 10। तो कितना आ गया, 10 गुणा 1.5। अब हमें पता है दशमलव के बाद 0 का कोई मान नहीं होता, तो हम इसे खाली मान लेते हैं 10 गुणा 1.5। फिर जब हमने 10 को 1.5 से गुणा किया तो हमारा कितना आ जाएगा, 15। तो हमारा घनाभ का आयतन कितना हो गया, 15। अब क्या था, ये सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर की पावर 3। तो हमारा घनाभ का आयतन कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि 15 सेंटीमीटर क्यूब हमारा क्या आ गया, एक घनाभ का आयतन, यानी कि एक माचिस की डिब्बी का आयतन। अब हमारे को कितनी माचिस की डिब्बियों का आयतन निकालना है, 12। तो हम क्या करते हैं, ऐसी 12 डिब्बियों का आयतन क्या हो जाएगा, क्या करेंगे हम, 15 को 12 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमारा एक का आयतन कितना है, 15, और हमें कितना का निकालना है, 12 का। तो हम क्या करेंगे, 15 को 12 से गुणा कर देंगे। तो जब हम 15 को 12 से गुणा करते हैं तो हमारा आ जाता है 180, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि 12 डिब्बियों का आयतन कितना आ गया, 180 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो पहले हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमने एक डिब्बी का आयतन निकाला, और ऐसे ही 12 डिब्बियों का आयतन निकालने के लिए हमने क्या किया, एक आयतन को 12 से गुणा कर दिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। प्रश्न दूसरा, एक घनाकार डिब्बे का किनारा यानी कि भुजा कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का है। यानी कि एक डिब्बा है जो कि किस आकार का है, घन आकार का है, और उसकी एक भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर की है। डिब्बे का आयतन ज्ञात कीजिए, और हमसे बोला गया है उसका आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम उसका आकृति बनाते हैं, घनाकार है, ठीक है ना। एक्चुअल में ये आयतन ही बन गया, लेकिन क्योंकि मैं रफली बना रही हूं तो आप भी स्केल से, या आपको पता ही है घन की आकार कैसा होता है, ये घन हो गया।
अब इसकी कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है। तो ये भुजा भी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, और ये भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है घन है। ठीक है, अब हमें पता है घन का आयतन का सूत्र क्या होता है। घन का आयतन बराबर होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, 3 भुजा होती है। ठीक है, अब भुजा में कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 गुणा 5 गुणा 5, तो कितना हो जाएगा 5 पंजे 25 गुणा 5, यानी कि 25 गुणा 5 कितना हो गया 125। अब यूनिट क्या है इसकी हमारी सेंटीमीटर, तो यानी कि 125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, हमारे को आयतन निकालना था, हमें आयतन का सूत्र पता होता है, हम सिर्फ उसमें क्या करते हैं वैल्यू पुट कर देते हैं। होप सो आपको वीडियो समझ आया होगा और पसंद आया होगा। थैंक यू।